नमस्कार। आज है 19 अगस्त 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, किस विदेशी शहर में पहली बार भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगे को सम्मान दिया गया? सही आंसर है इसका डी, सिएटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉब सिम्पसन किस खेल से संबंध रखते थे जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर है इसका सी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलनेक्स समुद्री अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन 14 से 18 अगस्त 2025 तक किन दो देशों के बीच हुआ? सही आंसर है इसका बी, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है इसका सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका बी, 19 अगस्त। अब देखते हैं अगस्त में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह। 3 अगस्त मैथिली शरणगुप्त जयंती। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त वर्ल्ड लायन डे। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 14 अगस्त वित्तीय जागरूकता दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को बीबीबी में अपग्रेड किया? सही आंसर है इसका सी, S&P ग्लोबल रेटिंग्स। प्रश्न है, निम्न में से किसने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है इसका डी, नीरज घेवाण। प्रश्न है, 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के शुभांकर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? सही आंसर है इसका ए, चांद। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त को बिहार के राजगीर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में शुरू होगा।
जो राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के दिग्गज की जयंती के अवसर पर है। एशिया कप 2025 में भारत, चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान और बांग्लादेश की टीमें भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एनएसडब्ल्यू स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? सही आंसर है इसका डी, हबीबा हानी। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है? सही आंसर है इसका सी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर जिले के खानिमपुर गांव में राज्य के पहले और देश में अपनी तरह के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। पहला प्लांट गुजरात के कांजला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने किस ग्रह पर 2036 तक वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका बी, शुक्र। प्रश्न है, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? सही आंसर है इसका डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के पहले भारतीय रेलवे ने पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? सही आंसर है इसका डी, वाराणसी। प्रश्न है, अजय कुमार भल्ला को निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिसिटर बनी है? सही आंसर है इसका ए, करसांगी मेसराम। भारतीय मूल की विधि स्नातक करसांगी मेसराम हाल ही के वर्षों में इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सोलिसिटर बन गई हैं। वह 21 वर्ष की हैं। पश्चिमी बंगाल में पली बड़ी और वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में रह रही सुश्री मेसराम ने 15 वर्ष की आयु में मिल्टन कीन्स स्थित ओपन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई शुरू की। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, अगस्त 2025 में अलास्का में हुए ट्रम्प पुतिन शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया? सही आंसर है इसका डी, यूक्रेन रूस संघर्ष। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक, थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस, फ्रांस।
विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025 बेंगलुरु कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। WHO ने भारत को ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के ISSF कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को GI टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने सिंगापुर के IME के साथ समझौता किया। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। IIT मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। BR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए DGP बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली NCR में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87 ग्रैंडमास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है।
पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है।